अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका होस्ट मुख्तार अहमद मेट्रो लाइट में खुशामदीद करेंगे आपको। और जैसे कि सुबह का समय है और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जी शहर कराची में सुबह के औकात कार में तो थोड़ी सी सर्दी, सुबह 8 बजे के बाद हम देख रहे हैं मौसम बड़ा गर्म है। और ऐसी सूरत हाल में अगर आज की बात करें तो लगातार हमने देखा कि जी छुट्टियाँ जो हैं वो आ गई हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि शब बारात के हवाले से और ऐसे में छुट्टी का ऐलान भी किया गया था और आज भी तातील है, क्योंकि आपको पता है 5 फरवरी का दिन आज मनाया जा रहा है। यकजहती का दिन है कश्मीरी भाइयों से और पाकिस्तानी कौम उनके साथ मौजूद है। सुबह का आगाज़ है और ऐसे में सुबह सुबह हम ये देख रहे हैं कि जी अपने प्रोग्राम मेट्रो लाइट में हम ख़ास करके जो है वो सेहत के हवाले से बात कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ कोशिश होती है कि आपको जो मसाइल क़ुव्वत मुदाफ़अत के हवाले से आजकल हम देख रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। सर्दी के मौसम की वजह से हमने देखा कि जी एक नया फ्लू वायरस है वो भी आ रहा है। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि जी नीपा वायरस उसने भी अब पंजे गाड़ लिए हैं। ऐसी सूरत हाल में बताया जाता है कि जी क़ुव्वत मुदाफ़अत को दुरुस्त करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या ये आज की स्टोरी इस पर होगी। लेकिन सबसे पहले आज के दिन के हवाले से हम बात करेंगे 5 फरवरी के हवाले से। 5 फरवरी का दिन हम क्यों मना रहे हैं? कौमी यकजहती का दिन है कश्मीरी भाइयों के साथ। अगर आज के दिन की बात करें तो आपको बताएंगे कि यौम यकजहती कश्मीर 5 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिन पाकिस्तान और कश्मीर के लोग मिल के मनाते हैं, जो 77 साल से ज़्यादा अरसे से अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। ये दिन इन कश्मीरियों की एजाज़ में मनाया जाता है जिन्होंने यौम यकजहती कश्मीर में अपनी जानें गंवाई हैं। पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी को ये दिन मनाया जाता है और कौमी तातील का दिन है। तमाम बैंक्स भी आज के दिन जो है वो बंद रहते हैं। ये हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लोगों और कश्मीरी अलहदगी पसंदों की हिंदुस्तानी जमहूरिया से अलहदगी की कोशिशों के साथ पाकिस्तान की हिमायत और इत्तेहाद को जाहिर करने का दिन है। बल्कि और देखा जाए तो इसमें एक तनाज़ा ये भी है कि कश्मीर को लेकर एक तनाज़ा बनाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। कश्मीर को खराज अकीदत पेश करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके आज़ाद जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और बरतानिया में बरतानवी मीरपुरों के जरिए यकजहतियाँ रैली भी निकाली जा रही हैं। हम देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में आज के दिन, क्योंकि छुट्टी का दिन है, आम तातील है कौमी दिन मनाने के लिए। और ऐसे हम देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो समा है, जहाँ हम देख रहे हैं कि जी रैलियाँ मुख्तलिफ इलाकों से निकाली जाएंगी। मुख्तलिफ हम देखते हैं कि इदारों की जानब से रैली निकाली जा रही होती हैं, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों की जानब से कश्मीर की यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली जा रही होती हैं। ऐसे में तमाम जो पाकिस्तानी कौम है उनका जो इस प्लेटफॉर्म पर 5 फरवरी के हवाले से जो कहना है वो यही कहना है कि जी हक के खुद इरादियत के लिए और कश्मीरी अवाम की अपनी जो खुद ज़ाती राय है, अब वो अगर आज़ाद मुमलिकत के साथ रहना चाहते हैं, तो वो अगर वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ शामिल हो, तो दोनों सूरतों में वो इस दिन को मनाते हैं और इस यकजहती का ऐलान करते हैं कि 5 फरवरी को जिस तरीके से हिंदुस्तान ने ख़ास करके जो कश्मीरी भाइयों उन पर जुल्म और सितम किया है और इस आज़ादी की राह में जितने लोगों ने जानें कुर्बान की हैं, इस दिन की याद दिलाता है कि हमें इनकी कुर्बानियों को भूलना नहीं है, बल्कि इन कुर्बानियों से इनको आज़ादी ही दिलानी है। तो आज का दिन इस तरीके से मनाया जा रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि सरकारी सतह के ऊपर तोपों की सलामी से सुबह का आगाज़ भी होता है। मुख्तलिफ मज़ारात पे हमने देखा कि जी हाज़िरी दी जाती है। इसके साथ साथ पाक अफवाज का जो दस्ता है वो भी जो है वो परेड कर रहा होता है। ये तमाम सुबह के मामलात हैं जिसमें हम देखते हैं कि जी पूरी कौम आज के दिन एक होती हुई दिखाई देती है, जहाँ पूरी कौम सिर्फ एक ही अयादा करती है कि अपने कश्मीरी भाइयों की जान माल और इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ास करके उनकी आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद की जाए, ताकि ख़ित्ते में अमन भी कायम हो और एक आज़ाद रियासत की हैसियत से कश्मीर अपनी जगह बना सके। और वो कहते हैं ना, बड़ा अच्छा एक शेर है कि याराने जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है ना मिलेगी। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जी कश्मीर की वादियों की बात करें तो कश्मीर की वादियों में हम देखते हैं कि जी परियां जो हैं वो घूमती हुई नन्ही नन्ही बच्चियां हमें नज़र आ रही होती हैं, बच्चे नज़र आ रहे होते हैं। और ऐसी से सिचुएशन में ये भी देखा गया है कि जी हिंदुस्तान की जो हडर्मी है, हिंदुस्तान की जो बेहिसी है, हिंदुस्तान की जो हम देखते हैं कि जुल्म और बर्बरियत का बाजार जो अपने मुल्क में भी उसने रखा हुआ है, उसी तरह की कैफियत जो है वो तारी करके रखी हुई जम्मू कश्मीर पर। इसकी आज़ादी के लिए पूरी कौम मुतहद होकर आज का दिन मनाने का अज़म भी करती है और इसके साथ साथ आज़ादी की जदोजहद में शाना बशाना पूरी
कौम और इसके साथ साथ हमारी तमाम अफवाज भी एक साथ मिलकर इस दिन को मनाने का अहद भी करती है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टोरी की अगर हम बात करेंगे तो आज की स्टोरी जो दूसरी है उसमें हम बात करेंगे आज कि हमने देखा कि मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सेहत के हवाले से हम देखते हैं कि जी हमें अच्छी ग़िज़ाएँ तो खानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिसका इस्तेमाल जो है वो मुज़र सेहत है। जिस तरीके से सिगरेट हम देखते हैं कि जी मुज़र सेहत है, इसी तरीके से कुछ खाने ऐसे हैं जिनकी हमें आदत हो जाती है। आपने देखा होगा कि रोज़ाना की बुनियाद में अगर रात में आप कुछ आपको क्रेविंग्स होती है अगर रात में, और रात में आप कोई स्नैक्स खाना शुरू कर दें, तो आप देखिएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे आप रात में वो स्नैक्स खाना शुरू कर देते हैं। इवन वो किसी किस्म के क्रैकर्स हों, इवन वो फ्रेंच फ्राइज़ हो, या कोई भी आपका हम कहेंगे कि जी कॉन्टिनेंटल या कोई भी आपका जो है वो जंक फूड हो। तो ये जंक फूड हो गया या कोई भी मीठा ऐसा हो जो कि ज़्यादा चीनी वाला हो, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि मुज़र सेहत हैं। इस हवाले से बताया जाता है कि मौजूदा अहद में बेशतर अफराद की पसंदीदा वो ग़िज़ा जिसे सिगरेट जैसा करार दिया गया है। अभी अब से कुछ देर पहले मैंने बताया कि सिगरेट यूँ क्योंकि लोग इसके नशे के आदी हो जाते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा कि ड्रिंक, मैं उस ड्रिंक का नाम तो नहीं लूँगा, एक मशरूब है जो नॉर्मली हर दुकान पे अवेलेबल होती है और एक ऐसा ब्रांड है जिसको बायकॉट भी किया जाता है पाकिस्तान भर में, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमने देखा कि लोग एडिक्टेड हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से। अल्ट्रा प्रोसेस ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मौजूदा अहद में काफ़ी ज़्यादा हो गया है। हम ये देखते हैं कि जी पहले से तैयार हुई हुई चीज़ें होती हैं और बाद में हम देखते हैं कि जी लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मगर एक नई तहकीक में इन्हें फलों या सब्जियों के मुकाबले में सेहत के लिए सिगरेट से मिलता-जुलता करार दिया गया। मतलब ये एक खतरे की घंटी बजा दी गई है कि ये तमाम आइटम्स जिसमें बर्गर्स हो गए, फास्ट फूड हो गए, क्लब सैंडविचेस हो गए, ब्रोस्ट हो गया, या हम देखें इसके साथ-साथ डोनट्स हो गए, या इसके अलावा और दीगर जो ग़िज़ाएँ हैं जो कि जंक फूड की सूरत में हम देखते हैं कि जी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। बेसिकली वो सारी प्रोसेस्ड फूड होती हैं और प्रोसेस्ड फूड जो है वो आपको एक कहते हैं ना कि आदी बना लेती हैं अपना, उसको छोड़ना भी मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में जो नई तहकीक सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि ये तमाम ग़िज़ाएँ सिगरेट के बराबर हैं। जिस तरीके से सिगरेट मुज़र सेहत है, इसी तरीके से ये भी मुज़र सेहत है, और जिस तरीके से सिगरेट के लोग आदी हो जाते हैं, इसी तरीके से ये जंक फूड अगर आप खाते हैं तो इसके आप रोज़ाना की बुनियाद पे आदी हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत दीगर अमेरिकी यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि सिगरेट और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड दोनों इस तरह तैयार किया जाता है कि लोग इन्हें किसी लत की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमने देखा है कि जब रोज़ाना की बुनियाद पे लोग अल्ट्रा जो प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि जी उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, थकावट उनको ज़्यादा होती है, वो काम ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते, उनकी नींद ख़राब होने लग जाती है। ये तमाम वो सूरत हाल है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, शुगर की बीमारियाँ उनके अंदर आने लग जाती है। आहिस्ता-आहिस्ता वो बीमारियों का मुरक्कब उनके जिस्म में पैदा हो जाता है और उसके बाद हम यही देखते रहते हैं, हाथ मलते रहते हैं कि हम डाइट कर लेंगे या हम अच्छे तरीके से कुछ अच्छी ग़िज़ा खा लेते हैं। तो ये जो अपने पैसे ज़ाया करने हैं प्रोसेस्ड फूड में, ना करें। खुदारा ताज़ा सब्जियां लाएं, ऑर्गेनिक फूड्स के ऊपर गुजारा करें। ऐसे आप सेहतमंद भी रहेंगे और आप किसी किस्म की लत से भी बच जाएंगे। नेक्स्ट स्टोरी हमारी इसी तरीके से एक और है जिसमें बताया जा रहा है कि हमें वो कौन सी ग़िज़ाएं जिसका इस्तेमाल भी करना होगा। खास करके अभी अब से कुछ देर पहले मैंने जिस तरीके से आपसे शेयर किया था कि जी अब जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में कुछ लोगों को क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी हो जाती है जिसकी वजह से वायरस जल्दी से अटैक कर लेता है। सर्दी का मौसम है, पानी जो है वो तेज़ी से खुश्क हो जाता है और ऐसे में वायरस जो जन्म ले रहा होता है वो इंसान को बहुत जल्दी अटैक करता है और उस अटैक करने से बहुत से लोग तो इससे बचे रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी कमज़ोर होती है कि वो किसी हॉस्पिटल के करीब से भी गुजर जाएँ तो उनको वो वायरस लग जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप कभी हॉस्पिटल्स वगैरह का चक्कर लगाएं तो आपने ज़रूर अपने हाथों में या तो ग्लव्स पहनना है, आपने अपने जो फेस है उस पर मास्क ज़रूर लगाना है, लेकिन लोग इन तमाम चीज़ों की एहतियात नहीं करते हैं। और बल्कि मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि कोई भी विजिटर जब हॉस्पिटल में एंटर हो रहा है तो उसको हुकूमत की जानिब से डिस्पोजेबल ग्लव्स और एक डिस्पोजेबल मास्क देना चाहिए, ताकि कोई भी शख्स आए तो उस पर लाजुम और मलजूम हो कि भाई उसने ये चीज़ ज़रूर पहननी है, ताकि जो है इंसानी जो जानें हैं वो भी बच सकें और हम इस तरह की बीमारियों से जो है वो निजात हासिल कर सकें। आज की जो स्टोरीज में बताया जा रहा है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस्तेमाल करें और उसके इस्तेमाल करने से आप तरोताज़ा भी रहेंगे और इसके साथ साथ आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है वो भी आपकी कमज़ोर नहीं होगी। बताया जाता है कि जी इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए 8 आसान आदात हैं जिससे आप अपना मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं और आपका मेटाबॉलिज्म इतना अच्छा काम करेगा
कि आपके अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी होती है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। ऐसे में बताया जा रहा है कि आम बीमारियों से बचने या उनसे मुतासर होने वाली जल्द जो सेहतयाबी के लिए मजबूत मुदाफ़ती निज़ाम एक बहुत ज़रूरी पहलू है। सिर्फ मौसम सरमा में ही नहीं बल्कि पूरे साल बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाना वक्त की अहम ज़रूरत है। माहिरीन के मुताबिक मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने का वाहिद और मौसर ज़रिया सेहत के लिए मुफीद मामूलात को तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। मतलब आपको अपनी रूटीन चेंज करनी होगी। आप अपने आप को अगर सेहतमंद रखना चाहते हैं, हम देखते हैं कि जी अगर बच्चों की बात करें तो रात भर बच्चे भी गैजेट्स यूज़ कर रहे होते हैं। वालिदैन को देखें वो भी गैजेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। स्क्रीनिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से लोगों की नींदें पूरी नहीं होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर रहा है हमारे क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, जिसकी वजह से आए दिन हम देखते हैं कि बच्चे बीमार हो जाते हैं या बड़े भी आजकल हम देखें किसी भी वायरस को जो है ना वो फ़ौरन से लग जाता है। तो ये एक मामला बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने के लिए आपको चंद आम चीज़ों को अपनी मामूलाती ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। ये बहुत आसान आदात हैं जिनको कहते हैं ना कि अपना लें तो ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी इसमें, मगर उनके तसलसल को बरकरार रखना भी ज़रूरी हो जाता है। मुदाफ़ती निज़ाम के हवाले से बताया जा रहा है कि वो आदात जिनसे आप ख़ास करके अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं, उसमें बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ फ़ाइबर्स की जो चीज़ें वो उसका इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ, स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी नाशपाती खाएँ, सेब हो गया, केला हो गया, गाजर है, चुकंदर है, पालक, टमाटर है, इसके साथ-साथ फलियाँ, दालें, लोबिया, चने और जौ, ये वो चीज़ें हैं। गालिबन कल भी हमने जौ के हवाले से आपको बताया था। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि ख़ास करके आप देखें कि इसके इस्तेमाल से आपके जिस्म में फ़ाइबर पैदा होगा। इसी तरीके से बता रहे हैं कि पॉपकॉर्न हो गए, बादाम हो गए, इनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। जबकि वो कहते हैं कि जी ये प्रोबायोटिक्स वाली ग़िज़ाएँ जैसे दही के इस्तेमाल से भी मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाना मुमकिन होता है। तो दही का इस्तेमाल भी करें, दूध का इस्तेमाल करें। ये वो तमाम सेहत बख्श ग़िज़ाएँ जिसका इस्तेमाल हर शख्स को करना चाहिए। लेकिन हम वही देखते हैं कि जी लोग पिज़्ज़ा, बर्गर्स, सैंडविचेस, ब्रोस्ट, अब हमें ये नहीं पता होता कि वो किस तरह रिफाइन हुई हैं, किस तरीके से इस्तेमाल, लेकिन हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि जी मुदाफ़ती निज़ाम को मज़बूत बनाने के लिए चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए। ये दूसरी बात कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने कही कि फ़ाइबर अपनी बॉडी में ज़्यादा लाएँ, जिसके लिए उन्होंने तमाम चीज़ें बता दी कि आपने फल खाने हैं, आपने सब्जियाँ खानी है ताकि आपके अंदर फ़ाइबर आ जाए। सेकंड उन्होंने कहा चीनी के हवाले से। तीसरा वो कहते हैं कि जी वर्जिश को मामूल बना लें, क्योंकि रोज़ाना आपकी चहलकदमी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना हम मेट्रोलाइट में इस चीज़ को वाज़ेह तौर पे बता रहे होते हैं कि आपकी वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप वॉक करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रहेगा, जिसकी वजह से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आपकी एक्सक्रीशन के अंदर आसानी होगी, और आपकी जो बॉडी में जो कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेक होके आसानी से एनर्जी में कन्वर्ट होंगे और आपको एनर्जी मिल रही होगी। वर्जिश के बाद बताया जा रहा है वही टॉपिक के 7 से 8 घंटे आपने नींद पूरी करनी है। हम ये देखते हैं कि जी नींद लोग पूरी नहीं कर रहे होते हैं, वही सेलफोन्स का इस्तेमाल आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके लिए भी जो है ना, अब नेक्स्ट स्टोरी जो हमारे पास एक और होगी आज ही के प्रोग्राम में, हमारे प्रोड्यूसर से बता रहे थे कि उनका भी जिक्र कर दीजिए। वो ये है कि जी स्क्रीनिंग की जहाँ बात आ रही है, वहाँ पे इस स्क्रीनिंग की प्रोटेक्शन के लिए या जो बच्चे क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे, इसके लिए भी एक लॉ बनाया जा रहा है। जैसे मुतादिद ममालिक में लॉ बनाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी बता रहे हैं आपको कि सेहतमंद वजन को बरकरार रखें। मतलब एक और चीज उन्होंने ये बताई है कि रोजाना की बुनियाद पर या हफ्ते में एक बार अपना वजन जरूर चेक करें, कहीं आपका वजन बढ़ तो नहीं गया, या आपका वजन जिस रफ्तार से बढ़ता है ऐसा तो नहीं कि उससे काफी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ने लगा, तो भी आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अक्सर हाथ धोने जैसी बीमारियों से बचाने में मददगार एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। वही बात है कि आप कहीं से भी आ गए, आपके हाथ नहीं धुले हुए, आपको नहीं पता कि पता नहीं कौन सी जगह पे कौन बैठा था या क्या जर्म्स थे आपके हाथों से फिर आपके मुंह पे, क्योंकि आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, या आप फेस पे क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, या आप हाथों से कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली जो जरासीम है वो जरासीम एक्टिवेट हो जाएगा और फिर उससे आपकी सेहत खराब हो सकती है और क़ुव्वत मुदाफ़ियत में आपकी कमज़ोर हो सकती है। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि तनाव से बचने की कोशिश करें। अच्छा, तनाव से बचने की कोशिश करें, मिसाल वही है कि जी बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम या आपके ऊपर कोई डिप्रेशन वाली चीज़ आ रही है तो उससे बचने की कोशिश करें। अब नो, हम लोग ये कहते हैं कि नो का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं करते, हमें
अपनी लाइफ में, हम अपनी अगर रूटीन में, ऑफिस में हैं, अपने घर में हैं, कोई काम अगर आपको नहीं करना है, वो कहते हैं ना कि हम कर्टेसी में तो किसी का कोई काम कर देते हैं, लेकिन वैसे कोशिश करें कि आप नो करने की आदत भी डालें कि आपने अगर हमेशा काम किया, आप एक दिन चाहें तो आप बोलें नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता या मेरी तबीयत सेट नहीं है, आप ये बात बोल दें, अपना एक्सक्यूज जरूर सामने रखें ताकि आपकी तबीयत बेहतर रहे, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम ना हो। एक और चीज़ बताई जा रही है, वो कह रहे हैं कि जी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि आपकी जो बॉडी में कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो भई आपने पानी का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये हम बता रहे हैं क़ुव्वत मुदाफ़त के हवाले से, और इसमें यकीनी तौर पे जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो लोग जिनको खास करके क़ुव्वत मुदाफ़त का शिकार हैं, उनमें कमज़ोरी है, तो उनको चाहिए कि ये 8 स्टेप ज़रूर अपनी लाइफ में जो है वो शामिल करके रखें ताकि वो किसी भी किस्म की बीमारी से बच सकें। सिर्फ क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होने से आपको पता है कि जी मुख्तलिफ बीमारियाँ खुद ब खुद आपसे लग जाती हैं और उसके लिए फिर आपको एंटीबायोटिक और डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो ऐसे बचने के लिए आपने अच्छी से अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना है और जो 8 बातें मैंने आपको बताई हैं उस पे आपने भरपूर तरीके से अमल करना होगा। अच्छा जी, उसके बाद हम ये देखते हैं कि जी एक बात तो होती है कि नींद का ना आना, तो उसकी सबसे पहली जो बड़ी वजह है वो तो सभी जानते हैं कि जी नींद क्यों नहीं आती है। नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि जब आप अपने कहते हैं ना कि जी सोने के लिए जाएं तो कोशिश करें आप अपना सेलफोन जो है ना अपने पास से हटा दें, या तो एक रूम में अपना सेलफोन रखें और दूसरे रूम में जाके सो, या जैसे लाउंज में आपने सेलफोन रख दिया और आप अपने बेडरूम में जाके सो जाएं, तो आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि आपकी स्क्रीनिंग टाइम नहीं होगी। वो जो वाइट लाइट्स उसमें से एरेज होती हैं वो लाइट्स आपको डिस्टर्ब करती हैं, जिसकी वजह से आपकी रात की जो नींद है वो खत्म हो जाती है, आपको उजाला महसूस हो रहा होता है। अच्छा जी, बताया जा रहा है कि किसी नई जगह पहली रात नींद क्यों नहीं आती, साइंसदानों ने वजह बता दी है और बड़ी कामयाब वजह बताई है। अच्छा, ऐसा हमने हमेशा देखा है, हमारे नाज़रीन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं गए होंगे, किसी होटल में स्टे किया होगा, या पाकिस्तान से बाहर गए होंगे, या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जाके किसी होटल में रहे होंगे, या किसी अपने के घर में जाके रहे होंगे। तो आपने देखा होगा कि अपने घर में आपको जितनी सुकून से नींद आती है ना, फिर आप एक बात कहते हैं कि जी वो मेरा जो पिलो था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था और उसमें मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। हमारा कंफर्ट जोन जो होता है ना, जब हम कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे हमें नींद का बड़ा मसला होता है। हम कहीं पे भी चले जाएं, किसी होटल में भी रह जाएं, वहाँ पे हालांकि बड़ा सुकून होता है, आपको बड़ा कोजी सा जो है वो माहौल दिया हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद अक्सर लोगों को नींद नहीं आती। तो साइंसदानों ने जो वजह बताई है वो हम आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि जी आप किसी होटल में मुकीम हैं या घर से बाहर किसी नई जगह पर सोने के लिए लेटते हैं, मगर नींद आंखों से दूर होती है और करवटें बदलते रहते हैं। ये एक ऐसी चीज है जिसका सामना मुतादिद अफराद को होता है जबकि वो किसी नई जगह पर रात भर के लिए कयाम करते हैं, और अब साइंसदानों ने इसकी एक बड़ी वजह भी तलाश कर ली है। वो कहते हैं कि जापान की नागोया यूनिवर्सिटी की जानिब से ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर किसी नई जगह पर रात को तो लोग करवटें बदलते रहते हैं मगर अगली रात को अच्छी नींद आ जाती है। अच्छा, एक रात आप इस तरीके से गुजारते हैं लेकिन दूसरी रात फिर आप हैबिचुअल हो जाते हैं। अभी उसकी वजह क्या है, तो बताते हैं कि जी इसका मकसद ये है कि उन्होंने चूहों पर तजुर्बात किया और इन्हें बता रहे हैं कि न्यूरोस के लिए ग्रुप को शनाख्त किया गया जो नए माहौल में मुतहरिक हो जाते हैं। मतलब चूहों को लिया, उन्हें किसी और माहौल में डाल दिया, देखा कि वो रात भर जो है वो सोए भी या नहीं सोए, तो उन्होंने कहा कि जी एक खास करके उसमें से जो न्यूट्रोटेनिज्म है वो एक खारिज होता है जो कि अपनी जगह बना के रखता है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में कहा कि इसका मकसद अजनबी जगहों पर मुमकिन खतरात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। इस दरियाफ्त से वजाहत करते हुए उन्होंने कहा कि इंसान किसी नई जगह पर पहली रात अक्सर जाकर क्यों गुजारता है। तहकीक के मुताबिक किसी नई जगह पर हमारी जो पहली रात होती है हमारा दिमाग ज़्यादा चौकन्ना रहता है, जैसे चौकीदार की तरह काम कर रहा हो, और इस वक्त आंख खुली रखता है जब तक कि तस्दीक नहीं कर लेता कि ये माहौल महफूज है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई जा रही है खास करके कि जी आपने अगर जब आप किसी दूसरी जगह जाते हैं तो आप कंफर्टेबल नहीं होते, आपको यही होता है कि आपने शायद जो है वो कोई आ ना जाए, किसी किस्म का कोई मसला ना हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर गुड मॉर्निंग करेंगे आप लोग अपने प्रोग्राम में। और जनाब अब पंजाब का रुख करेंगे क्योंकि सिंध से तो बड़ी खबरें हम शामिल कर रहे होते हैं, लेकिन पंजाब में इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी बड़ा वालिहाना इस्तकबाल किया जा रहा है, और ख़ास करके हम देख रहे हैं कि जिंदा दिलाने लाहौर में इस वक्त पूरा पाकिस्तान जमा हो रहा है, जगह जगह से लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये सारा समा जो बंधा हुआ है, ये सब समा बनाने का जो जिम्मेदार है, या हम ये बोलेंगे इसका सारा क्रेडिट जो है वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को जाता है।
है, जिन्होंने 3 रोज के लिए तातीलात का ऐलान भी कर दिया है और खास करके बसंत का जो त्यौहार है बड़ी खूबसूरती के साथ मनाया जा रहा है। हमने देखा कि रंगारंग तकारीब जो है वो रोजाना की बुनियाद पर चल रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि जी खास करके जो है ना इसका लेटर, अगर हम बात करें एनओसी की बात करें तो अब काफी दिनों के बाद इसकी एनओसी मिली, क्योंकि बताया जा रहा था कि सबसे पहले इस बसंत को मनाने के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं जिसको मेजर करना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो जो मेजर प्रिकॉशंस थी उसके हवाले से अगर बताएं तो जी हर बाइक के आगे एक रॉड लगनी बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसी तरीके से कुछ ऐसी फिजाई जगहें हैं, एयरपोर्ट के रास्ते हैं जहां पे पतंगों का उड़ना मुनासिब नहीं था, तो इसको एक ऐसी जगह पे लाके उन्होंने पूरा बसंत त्यौहार मनाना शुरू किया। तमाम इस वक्त आप देखें जो मुतसिल सड़कें लाहौर की जानिब बढ़ रही हैं, वहां आपको रंगारंग जो है पतंगे नजर आ रही होंगी, फूल नजर आ रहे होंगे, हरियाली नजर आ रही होगी, साथ साथ रंग बिरंगी आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो नजर आ रही होंगी। ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं बल्कि एक ऐसा दिन है जिसका मकसद ये है कि हम अपनी विरासत, हम अपनी जो खास करके हमारी जो सकाफत है हम उसको उजागर कर सकें। अब वहाँ मतलब ना सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी या दीगर जितनी भी शहरियत या जितनी भी जगहों से लोग आए हुए यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ बसंत मनाने आए तो बड़ी खुश असलूबी के साथ जश्न मना रहे हैं। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि जी एहतियाती तदाबीर के लिए यही कहा गया है कि जी आपने जो डोर का इस्तेमाल करना है वो कांच की डोर ना हो। इसी तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जी इस त्यौहार को मनाने के लिए 4 चांद लगा दिए हैं और ख़ास करके अब हम देख रहे हैं कि जी 6, 7 और 8 फरवरी को पंजाब भर में तातील का ऐलान कर दिया गया। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन 3 दिन की जो छुट्टियां दी गई हैं इसमें जो बच्चे हैं, बड़े हैं, सभी इससे खुश हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि ट्रेंडिंग फूड्स जो है ना उनकी लस्सी हो गई है, मखनी रोटी हो गई है, सरसों का साग हो गया है। इसी तरीके से हमने देखा कि जी वो फज्जी दे पाए हो गए, या इसके साथ साथ जो चना मुर्ग है ये बड़ा मशहूर है। वहाँ जगह जगह आप देखें इस तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं। कच्ची लस्सी का बड़ा जो है वो दौर मनाया जा रहा है, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से सर्दियां तो वहाँ ज्यादा हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कच्ची लस्सी वाला जो त्यौहार है मनाया जा रहा है। जो शहर कराची या सिंध का जो एक सकाफती हम मैं कहूंगा कि अब वर्षा बन चुका है जिसे हम चाय कहते हैं, तो चाय और कॉफी का भी जो है ना बड़ा जबरदस्त सा इम्तिजाज है वहां पे। और वहां पे अब लोग चाय कॉफी भी आपको शाम में पीते हुए दिखाई देंगे, लेकिन बड़ा खूबसूरती से इसको सजाया है, बहुत अच्छी बात है। और इस तरह के त्योहारों से खास करके जो एक मनफी सियासती प्रोपेगेंडे को उजागर करने के लिए या तैयार करने के लिए जो चीजें थी वो सब लोग भूल जाएंगे और अच्छे तरीके से इस त्यौहार को मनाएंगे। सबसे अच्छी बात जो है वो यही है कि जिस त्यौहार को मनाने का मकसद ये है कि लोगों के दिलों में खुशियां, लोगों के दिलों में अमन भाईचारे का पैगाम एक दूसरे तक जाए। और ये बहुत अच्छे तरीके से हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा इस चीज़ को आगे प्रमोट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इवेंचुअली अभी हमने ये देखा था कि जी गुज़िश्ता रोज़ भी उनकी खबर आई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि राजनपुर में भी उन्होंने अब इलेक्ट्रिक बसेस का जो है इंतजाम कर दिया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जगह जगह तरक्याती काम भी करवा रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये भी कहा जा रहा था लोगों की जानिब से कि जी सिर्फ लाहौर में काम हो रहा है, दूसरी जगहों पर नहीं हो रहा। तो उन्होंने अब इसका बेड़ा भी उठा लिया कि जी सिर्फ लाहौर ही नहीं, राजनपुर हो गया, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, हर जगह पे वो अब सड़कें बनाने पे ध्यान दे रही हैं। नई ट्रैफिक की जो बसेस हैं उसके लिए भी काम करती हुई दिखाई दे रही, बड़ी मुतहरिक हैं। और इस वक्त जो वो लोगों को मिला रही हैं, आपस में लोगों को जोड़ने का जो उनका सिलसिला है, तो ये बड़ा अच्छा हम ये देख रहे हैं कि जी उनकी इनॉग्रेशन हम देखते हैं जगह जगह वो अब तरक्याती कामों के फीते काटती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और ऐसे में लोग भी बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हमने ये देखा, अगर हम सिंध की भी बात करें तो सिंध के लोग भी अब लाहौर की जानिब जब बढ़ते हैं या बात कर रहे होते हैं तो कहते हैं कि जी लाहौर की तरफ जाना जरूरी है, क्योंकि लाहौर जाएंगे तो थोड़ा सा माहौल अच्छा मिलेगा। लेकिन साथ में सिंध हुकूमत को ये भी करनी चाहिए कि जी अगर इस तरह के मामला सामने आते हैं तो थोड़ा सा काम कर ले, ताकि यह है कि जी लोग समझ जाएं कि हाँ वाकई में हो रहा है। लेकिन जो बात है लाहौर और कराची की अगर कंपैरिजन करें तो कराची बहुत बड़ा है, जो लाहौर है वो थोड़ा सा छोटा है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जी शहर कराची में भी कुछ ऐसे काम हो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिससे खास करके यहाँ की आवाम भी बोले कि वाकई में कुछ अच्छे काम होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो बसंत का त्यौहार है बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टोरी जो हमारी है वो भी खास करके आमदन के हवाले से है। हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे मुल्क की जो क़यादत संभालते हुए हुक्मरान हैं वो मुख्तलिफ ममालिक के साथ मिलकर अब कारोबार भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मौके हैं जो कि हम देख रहे हैं कि जी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में जो मौशी इस्तेहात हैं उसके हवाले से जनवरी के हवाले से बताया गया कि जनवरी में तिजारती खसारा भी कम हुआ है, जबकि बरामदात पहली बार $3 अरब से
तजावुज कर गई हैं। इस्लामाबाद में SIFC की मौशी इस्लाहात से बरामदात में नुमाया इजाफा भी हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक जनवरी में पाकिस्तान की बरामदात पहली बार $3 अरब से तजावुज कर चुकी है, जबकि दरामदात कम होकर $5.5 अरब के करीब रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और हमने देखा कि SIFC जब से मुतहरिक हुआ है और तब से ही हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में अच्छे काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुल्क में हम देख रहे हैं कि ज़रा मुबादला के जो ज़खायर हैं, ज़रा मुबादला भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं हम देख रहे हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। वहीं ऑनलाइन बिजनेसेस के अंदर हम देख रहे हैं कि जी बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो अब लोग इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। बाहर मुल्क से सारा काम पाकिस्तान से होता हुआ दिखाई दे रहा है। आदाद शुमार के मुताबिक माहाना बुनियादों पर बरामदात में 35% इजाफा देखा गया है, जबकि आमदन में 5% कमी हुई है। अच्छा, उन्होंने ये भी दरामदात में वो बता रहे हैं कि जी 5% कमी है और इसके साथ साथ 35% बरामदात में इजाफा हुआ है। डेफिनेटली अगर इसके हवाले से हम आमदन की बात करें तो हमारी आमदन में भी इजाफा ही होगा। जबकि माली साल के 7 माह में बरामदात 18 अरब और दरामदात $40 अरब पर थी और अब ये बिल्कुल वाइस वर्सा हो गई है कि जो चीज़ कम होनी थी अब वो बढ़ गई है, जो चीज़ बढ़ रही थी वो कम हो गई है। ये एक तरीके से फिजिकली और हम वैसे देखें तो ये एक बैलेंस सिचुएशन है जहां पे हम देखते हैं कि मुल्क तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है। टेक्सटाइल शुबे में बरामदात सर-ए-फ़हरिस्त रहा है, जबकि वैल्यू एडेड सेगमेंट में नुमाया बेहतरी भी आई है, जबकि स्पोर्ट्स, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और इंजीनियरिंग बरामदात में भी मजीद इजाफा देखने में आया है। बताया ये भी जा रहा है कि हुकाम के मुताबिक जनवरी 2026 में तिजारती खसारा कम होकर 28% रह गया है। ये बड़ी अच्छी खबर है और SIFC जिस तरीके से काम करती हुई दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली आने वाले वक्तों में हम ये देखेंगे कि खसारा और कम हो जाएगा और ये जीरो के बराबर हो जाएगा, जहां पे हमारे तमाम जो कर्जा जात हैं वो उतर जाएंगे। मुल्क तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है, मईशत स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ा जबरदस्त और एक अच्छा इकदाम है SIFC की जानिब से। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे जहां पे हम देख रहे हैं कि जी बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी एक जानिब हमने देखी और वहां पे हमने देखा कि जी हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज जो है वो काम करती हुई दिखाई दी हैं। हम बलूचिस्तान की बात करें, हम KPK की बात करें तो दहशतगर्दी के बढ़ते हुए अनासर जिसके ताने बाने हमें खास करके अपने हमसाये ममालिक से जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। और ये क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि जी मुल्क की मईशत हमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हम टॉप कंट्रीज में शामिल हो रहे हैं। हम अगर बात करें दुनिया के सबसे बड़े प्रेसिडेंट की तो ट्रंप की जानिब से भी पाकिस्तान के लिए बार बार जो है वो अच्छी पेशन गोई की जा रही है, जिसकी वजह से दूसरे जो हमसाय ममालिक है उनको थोड़ी सी जेलसी हो रही है। और ठीक है, जेलसी होनी चाहिए, एक अच्छा मैं कहूँगा कि जी ये एक सोच है। अगर जेलसी होगी तो शायद आप भी कुछ काम कर लें, लेकिन वो अलग बात है कि अगर आप पॉलिसीज अच्छी बनाएंगे तो काम भी अच्छा होगा। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में अंदरूनी मुल्क ट्रेन सर्विसेज मअतली से रेलवे को 30 लाख से जायद का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि महकमा रेलवेज ने आज भी कोयटा से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस मअतल रखने का ऐलान किया है। कराची से कोयटा आने और जाने वाले बोलान मेल को 12 फरवरी तक मअतल रखा जाएगा। रेलवे हुकाम के मुताबिक बलूचिस्तान से अंदरूनी मुल्क और चमन के लिए ट्रेन सर्विस की मअतली से महकमा रेलवेज को अब तक 30 लाख से जायद का नुकसान हो चुका है। यह भी बताया जा रहा है कि दूसरी जानिब पंजाब को बलूचिस्तान से मिलाने वाली DI खान और लोरालाई कौमी शाहरा और कोयटा से तफ्ताह जाने वाली कौमी शाहरा भी 5 रोज के लिए बंद है। अभी जो बंदिश के मामला सामने आ रहे हैं इसके पीछे कुछ हकीकतें ऐसी हैं, इसमें अगर हम देखें तो इसमें सारे मामला तो मुल्क की सलामती के आ जाते हैं। जहां 30 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है वो अपने मुल्क के बाशिंदों की जानों से बढ़कर नहीं है और इस नुकसान का अजाला डेफिनेटली हुकूमत किसी न किसी तरीके से करेगी। लेकिन अभी जो नुकसान हो रहा है ये मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर के अल्लाह ना करे किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के नतीजे में पाकिस्तानी कौम के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, पाकिस्तानी कौम के लोग हैं, शहरी हैं, अल्लाह ना करे कि उनकी कोई जान और माल ज़ाया हो। उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इक़दाम किया गया है जहाँ पे इस वक्त सर्विसेज को मुअत्तल किया गया है। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टोरी भी बहुत हम कहेंगे कि इंपॉर्टेंट न्यू है क्योंकि हमने देखा कि जी एक बड़ा सा फ्रॉड सामने आया है। कंबोडिया ले जाकर पाकिस्तानियों को फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है और बड़ी हम कहेंगे कि इसके ऊपर लोगों को सोचना भी चाहिए। लोग जगह जगह के वीज़े लगा रहे हैं, लेकिन इन वीज़ों के अलावा अब ये देखना चाहिए कि ये वीज़े तो आप लग रहे हैं, लेकिन ये वीज़े लगने के बाद आपके जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसके ऊपर काम करने की हमें ज़रूरत है। हम ये देख रहे हैं कि जी कंबोडिया
में गुजरांवाला से रिपोर्ट हुई है, जहां एफआईए ने कंबोडिया ले जाकर पाकिस्तानियों को फरोख्त करने वाला गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद ये भी बताया गया है इसमें कि डिप्टी डायरेक्टर एफआईए के मुताबिक गिरोह 6 अफराद पर मुश्तमिल था, जिसके 2 अफराद कंबोडिया में मुकीम थे। और हमने ये देखा भी कि एफआईए के डिप्टी डायरेक्टर ने बताया पाकिस्तान में मुकीम 4 मुल्जिमान दीगर नौजवानों को जाल फंसाते थे। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर कंबोडिया में कॉल सेंटर पर जॉब का इश्तिहार भी दिया करते थे। इश्तिहार देखकर सादा लोग जो नौजवान हैं वो मुल्जिमान से राब्ता भी करते थे। मजीद कह रहे हैं, हुकाम का कहना है कि मुल्जिमान पढ़े लिखे और कंप्यूटर स्किल्स वाले लोगों को टारगेट करते थे, जबकि कंबोडिया में मुकीम मुल्जिमान फी कस $2000 लिया करते थे। अच्छा, बड़ा एक हम कहेंगे कि बड़ा वाला गेम है, ये छोटा गेम नहीं है। इसमें हम देखें कि कंबोडिया के कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ यहाँ से पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं, और वो एक झांसा देते थे कि जी हम आपको कॉल सेंटर में जॉब करवा रहे हैं, आपको कंबोडिया से कॉल आ जाएगी, आपको कंबोडिया ले जाया जाएगा, और वहाँ ले जाके फ्रॉड ही होता था कि उस शहरी को कंबोडिया में जाके फंसा दिया जाता था या अगवा कर लिया जाता था। फिर उसके बाद उससे तावान के मामला होते थे या उस पाकिस्तानी को फरोख्त कर दिया जाता था। ये तमाम तर सूरत हाल है, और ऐसे में तमाम जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं नाजरीन, जितने भी पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि जो मुस्तनद वीज़ा पॉलिसीज होते हैं, मुस्तनद जो कंसल्टेंट हैं, उनसे ही राब्ते किए जाएं ताकि आपका काम भी आसान हो, प्रोसेस हो प्रॉपर तरीके से। छोटी मोटी जॉब के चक्कर में अपनी वीज़ाज पॉलिसीज़ को नज़रअंदाज ना करें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़ें, प्रॉपर प्रोसेस अपना करवाएं। अपना एनआईसी, अपनी ज़ाती इंफॉर्मेशन, अपना पासपोर्ट किसी को ना दें, किसी ऐसे गैर मुतालिका शख्स को ना दें जिसका ताल्लुक किसी वीज़ा कंसल्टेंट से ना हो। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें हम सबको मिलकर अब आगे भी बढ़ना होगा, और ख़ास करके इसके ऊपर सोचना होगा कि अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हमें कुछ काम करना है, तो हमने मुस्तनद इदारों के पास जाके ही मुआवनत हासिल करनी है। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से यहाँ वक्त ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट। ओके जी, वेलकम बैक नाज़रीन। और जिस तरीके से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और शुरू में मैंने आपको बताया था कि नींद लोगों को नहीं आ रही होती है आज के दौर में, और इसके साथ साथ हमने बात ये भी की कि ख़ास करके जब आपकी अपनी जगह आप कहीं और चले जाते हैं या किसी और बिस्तर पर सो जाते हैं तो आपको उस वक्त नींद नहीं आती है, आपका कंफर्ट जोन नहीं होता, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। लेकिन एक दिन बाद आपको नींद आनी शुरू हो जाती है क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट के आदी हो जाते हैं। वहीं दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जी बच्चों में ख़ास करके स्क्रीनिंग टाइम इंक्रीज़ हो गया है। बच्चे 12-12, 14-14 घंटे जो है वो स्क्रीन को टाइम दे रहे हैं, जिससे ऑटिज़म के शिकार हो जाते हैं, जो कि बड़ी नुकसानदेह है। और हमारा फ्यूचर जो है वो हमारे बच्चे ही होते हैं, और अगर हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा दुरुस्त ना हो, और अगर उनकी जिस्मानी नशोनुमा दुरुस्त ना हो, उनकी तरबियत दुरुस्त ना हो, तो ऐसे में हम सब कि रहने का, हम सबके अपने बच्चों को परवरिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसी सूरत हाल में हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर नज़र रखने के लिए एक पेरेंटिंग सॉफ्टवेयर भी बताया गया है कि पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल की सिफारिश कर दी गई कि जिनके घर में बच्चे मौजूद हैं वो पीटीआई की जानिब से पेरेंटिंग कंट्रोल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरह का कंटेंट जो है वो आपके पास अनलिमिटेड मौजूद है, आपके यूट्यूब पे, आपकी दूसरी सोशल मीडिया ऐप पर। और इसको कंट्रोल करने के लिए पीटीए की जानिब से ख़ास करके जो बताया जा रहा है कि जो एक अथॉरिटी है हमारे पास, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो एक बहुत अच्छा इकदाम कर रही है, और ये इकदाम बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हम देखते हैं कि रात भर हमने देखा कि बच्चे जो है वो कभी कभी सेल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या कभी वालिदैन जो है वो किसी कामों में लगे हुए, उनको पता ही नहीं कि उनका बच्चा स्क्रीन पे क्या देख रहा है, क्या वीडियो देख रहा है, या किस तरह का कंटेंट वो सुन रहा है, या किस तरह के कंटेंट को वो इस वक्त अपने दिमाग में बसाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जी बच्चे जो जो चीज़ें देख रहे होते हैं उसी तरीके की हरकत और सकनात उनकी हमें रियल लाइफ में नज़र आ रही होती है, बोल चाल में फ़र्क नज़र आ जाता है। इसी तरीके से कुछ बच्चे अगर इंग्लिश मूवीज़ या इंग्लिश कुछ चीज़ें देख रहे होते हैं तो हमने ये देखा है कि जी उनका एक्सेंट जो है ना वो थोड़ा सा इंग्लिश स्टाइल का हो जाता है। कुछ बच्चे जो कि हमारे कुछ मैं किसी व्लॉगर्स का नाम तो नहीं लूँगा, कुछ ऐसे रॉ व्लॉगर्स हैं जो कि ऊट पठान बातें करते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि जी ऊट पठान हरकतें करने से शायद उनको व्यूवरशिप मिल जाएगी, तो ऐसे भी कंटेंट हमारे पास है जिसमें वो तू तड़ाक या बात करते हैं। तो बच्चे जब वो वाला कंटेंट भी देखते हैं जिसमें वो बड़ा एक अजीब सा लफ्ज़, मुझे समझ नहीं आता कि लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल होता है, अबे,
अब ये अबे वाला लफ्ज़ है ना, अबे यार या अबे, ये लफ्ज़ बड़ा मैं कहूँगा कि जी हमारी अखलाकियात और जो इखलाकी रवैदारी है उसके बहुत खिलाफ है, और ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जहाँ आप देखें अपने बच्चों को कि कुछ इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है तो समझ जाएँ कि आपका बच्चा यूट्यूब पे कुछ ना कुछ ऐसा देख रहा है, क्योंकि इसका अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि आपके बच्चे बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए। आपने देखा होगा कि आपके बच्चे ज़्यादातर स्क्रीन पे टाइम दे रहे होते हैं, तो एक तो स्क्रीन टाइम अपना कम करें। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने बच्चों के डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक अहम एडवाइजरी जारी कर दी है। वालिदैन बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों पर अब नजर रख सकेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि एडवाइजरी के मुताबिक ऑनलाइन माहौल में बच्चों की हिफाजत वालिदैन और माशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ऑनलाइन तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मौसर बनाने के लिए पीटीए ने वालिदैन को पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर और मवाद को फिल्टर करने वाले टूल्स इस्तेमाल करने की भी सिफारिशात की हैं, कि ऐसे भी टूल्स हैं जिसमें आप खास करके वो ऐसे मवाद जो कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना देखें, तो वो एक ऐसा टूल है जिसमें वो फिल्टर करके आपके बच्चों को सिर्फ और सिर्फ अंडर 10, अंडर 5, अंडर 6 की जो समझ लें कि जी कार्टून्स हैं उसकी स्टोरीज वो शेयर कर रहा होगा। अंडर 18 जो 18 प्लस वाला कंटेंट है वो वहां पर नहीं होगा, या 16 प्लस वाला कंटेंट है वो बच्चे नहीं देख सकेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें एक अच्छा इकदाम पीटीए की जानिब से किया जा रहा है, जिसको हम भी सराहते हैं, और आपको भी चाहिए कि अपने बच्चों को खास करके जो है वो तनबीह करें कि वो जो अपना कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं या जो कंटेंट वो देख रहे हैं वो बड़ा मुफीद भी हो, मुस्तनद भी हो। दूसरी जानिब पीटीए ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को वाज़ेह और महदूद करें ताकि तालीम, तफरीही सरगर्मियों और ख़ानदानी ज़िंदगी के दरमियान सेहतमंद तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। हम यही देख रहे हैं कि तीनों चीज़ों में बड़ा गैप आ गया है। बच्चे ज़्यादा सेलफोन यूज़ कर रहे हैं तो वो तालीमी मैदान में पीछे होते दिखाई दे रहे हैं। तफरीही सरगर्मियों में हम देखते हैं कि बच्चों को अगर आप बोलें कि जी आज हम प्लान कर रहे हैं कहीं बाहर जाने का, पिकनिक का, अगर हम अपने बचपन की बात करें तो हमें ऐसा लगता था कि हम पिकनिक पर जाने का जिस दिन जिक्र हो जाता था तो उस दिन हमारी ईद हो जाती थी। आजकल आप बच्चों को बोले कि हम जी पिकनिक पे फार्म हाउस जा रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि वो ऐसा करेंगे, वो बोलेंगे अच्छा ऐसा है, नहीं भाई हमें तो अभी गेम खेलना है, या अभी हम तो अभी इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इसको अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ताकि स्क्रीन टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम तमाम दूसरी सरगर्मियों पर भी हिस्सा ले सकें। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगी, और इस वक्त बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, जिसमें हमने देखा कि मुतनाज़ बयानात भारत की जानिब से भी सामने आए, पाकिस्तान की जानिब से भी आए, आईसीसी के भी बड़े फैसले सामने आने लगे, और ऐसे में अब आईसीसी ने सारा मलबा पाकिस्तान पर डाल दिया है और वह कहता है कि पाकिस्तान अब भारत को मनाए। अब ये सूरत हाल क्यों है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू रहेगी। बताया जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच के बायकॉट पर आईसीसी अब परेशान हो गया है और पाकिस्तान को मनाने का टास्क भी सौंप दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस में पाकिस्तान के भारत से खेलने से इनकार के बाद आईसीसी परेशान हो गई, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के फैसले ने क्रिकेट की आलमी गवर्निंग बॉडी को परेशान कर दिया और आईसीसी पाकिस्तान को बनाने के लिए रास्ता तलाश करने लगा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मामले पर पाकिस्तान से बैक चैनल बातचीत करेगा, और इसके लिए आईसीसी ने डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा को बैक चैनल बातचीत करने की जिम्मेदारी दे दी है। इमरान ख्वाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से T20 वर्ल्ड कप के मामले पर भी बात करेंगे, जबकि सिंगापुर क्रिकेट एसोसिएशन की नुमाइंदगी करने वाले इमरान ख्वाजा को पीसीबी को खेलने पर आमादा करने का भी टास्क अब सौंप दिया गया है। भारतीय मीडिया का कहना है कि इमरान ख्वाजा को मौजूदा सूरत हाल पर प्ले दी पीस मेकर का किरदार अदा करना होगा। वाज़ेह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इतवार को 15 फरवरी को भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का मैच ना खेलने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था। भारतीय मीडिया से कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर अपने प्लेटफॉर्म से आगाह करने की कार्रवाई मुकम्मल नहीं की है। हम भी ये मैच आपके साथ नहीं खेल सकते, लेकिन अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि ये जो सिलसिला है जिसमें तनाज़ात सामने आ रहे हैं, क्या आया पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और अब एंटरटेनमेंट की दुनिया से खबर शामिल करेंगे, जहां हम आपको बताएंगे नौशाबा एक ऐसी खातून जिनका किरदार हम देख रहे हैं कि जी फिल्मों में बड़ा नजर आ रहा है। जितनी भी पाकिस्तानी बड़ी फिल्में हैं उसमें हम उनको देख रहे हैं कि वालिदा का किरदार अदा करती हैं। बड़े मखसूस अच्छे ड्रामे हैं जिनमें उनका किरदार अदा नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे में उनकी जानिब से एक बड़ा इंकशाफ हुआ और उन्होंने कहा कि वो 12 साल की उम्र की थी जब उनकी शादी कर दी गई 23 साल के नौजवान से। तो 12 साल की वो खुद थी और 23 साल की मतलब 11 साल बड़े उनके हस्बैंड हैं, जिसके बारे में उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री से वाबस्ता सीनियर अदाकारा नौशाबा बीबी ने इंकशाफ किया कि उनकी शादी सिर्फ 12 बरस की उम्र में हुई और 80 उसी साल उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर भी
काम करना शुरू किया था। और उन्होंने कहा कि जी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट वो काम कर रही थी, 12 साल की उम्र थी और ऐसे में उनकी शादी जो है वो एक 23 साल के लड़के से कर दी गई। हाल ही में नौशाबा बीबी ने इंटरव्यू में बताया कि मेजबान की जानिब से सवाल किया गया कि शोबिस में कदम रखने से कबल आपने कोई मुलाजमत की, जिसके जवाब में सीनियर अदाकारा ने सिर्फ यही कहा कि जी वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि उनकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी और इसी साल टीवी में काम करना शुरू कर दिया, तो उससे पहले उन्होंने कोई मुलाजमत की नहीं थी। अपनी शादी से मुतालिक बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जी गुड़ियों और अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, मुझे पता चला कि मेरे घर में किसी की शादी हो रही है, मैं भागती हुई और मुझे पकड़कर बिठा दिया गया और लिपस्टिक लगा दी गई। मैं लिपस्टिक की खुशी में ये भूल ही गई कि मैंने किसी और जगह जाना है, लिपस्टिक मेरी कमजोरी है। अदाकारा ने अपनी बात बताते हुए कहा कि जी जब शादी हो गई और सब मेहमान चले गए तो मैंने अपनी बड़ी नंद से कहा कि अब मुझे भी अपने घर भेज दो। उस वक्त मेरे शौहर और मेरी उम्र में 23 साल का फर्क था, जबकि मैं 14 साल की उम्र में माँ बनी, पहली औलाद बेटा और मेरे 3 बेटे और 1 बेटियां थी। तो जी बड़े हैरतकुन इंकशाफात उन्होंने किए कि उनको इस बात का इल्म ही नहीं था कि उनकी शादी की जा रही है। और डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि अब वक्त बहुत मुख्तलिफ है, पहले का वक्त बहुत मुख्तलिफ था। उस वक्त जब 12 साल की उनको इस चीज़ का पता ही नहीं कि जी उनकी शादी हो रही है, उनका निकाह किसी के साथ हो रहा है और ऐसी उम्र में जब उनकी सोच समझ काम नहीं करती, अपना डिसीजन नहीं ले सकती, ऐसे में वालिदैन की रजामंदी से उन्होंने ये शादी कर ली। और उस वक्त वो कह रही हैं कि उनको ये तक अंदाज़ा नहीं था कि जी वो आज जिस घर में मौजूद हैं क्या वो उनका अपना घर है या वो अभी थोड़ी देर बाद इस शादी के फंक्शन से दोबारा अपने घर चले जाएंगी। पता चला उनको कि जी ये उन्हीं की शादी का फंक्शन था और वो उन्हीं के घर में मौजूद है। तो ये बड़े इंकशाफात हैं जो कि उनकी जानिब से किए गए। उसके बाद अब हम बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से। और वो बड़ा कहते हैं कि अमी तो मौके बालो बासी है, ये इस तरह की शायरी बड़ी ज़्यादा बांग्लादेश के हवाले से की जा रही होती है। बरसों से इस घड़ी का इंतज़ार था, ऐसा कहना है गुलकार आलमगीर का। और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात की जो बहाली है उस पर वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पॉप सिंगर आलमगीर ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात की बहाली पर खुशी का इजहार किया है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि बरसों से इसका इंतजार कर रहे थे। वो बंगाली जरूर हैं लेकिन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान ने इन्हें बहुत मोहब्बत दी है। और उन्होंने पाकिस्तान आइडल की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को सामने लाने के लिए ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म भी है। ये देखकर बहुत खुशी हुई है कि 50 साल बाद भी नौजवान उनके गाने गुनगुना रहे हैं। आलमगीर ने नौजवान गुलकारों को मशवरा दिया कि क्लासिकी गायकी सीखकर मौसीकी की जड़ें मजबूत करें, उसके साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी का तड़का लगाएं ताकि सदाबहार गानों की तख्लीक भी कर सकें। तो बड़ा अच्छा एक हम देख रहे हैं कि जी मिजाज सामने आया है और आलमगीर की आवाज़ पूरी दुनिया जानती है। और उनका एक गाना हवा हवा ए हवा मुझको बता दे, और ये गाना पूरी दुनिया में टॉप ट्रेंड बन के चला था उनके दौर में, 80 की दिहाई का ये गाना है। और ऐसी सूरत हाल में बांग्लादेश, क्योंकि 71 में हमने देखा कि जी अलहदा हो गया था, लेकिन वो कहते हैं कि जी मैं मोहब्बे वतन हूँ, पाकिस्तानी हूँ और बांग्लादेश के साथ जो उनकी एसोसिएशन है, क्योंकि उनका ख़ानदान है वो ख़ुद बंगाली हैं, तो ऐसे में वो कहते हैं कि जी उनके जो अब रास्ते ये बहाल हुए, ताल्लुकात जो बन रहे हैं उसमें उनको बड़ा खुशी भी है। और वो कहते हैं आने वाले वक्तों में इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बेहतर रहने चाहिए। इसी तरीके से जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि वक्त अब हमारी क्लोजिंग की जानिब बढ़ रहा है। हमारी स्टोरीज जो हैं आज की जो है वो कम हो चुकी हैं और यकीनी तौर पे कुछ ना कुछ आप लोग सीखते भी होंगे, समझते भी होंगे। आप लोगों की फीडबैक का भी इंतजार होता है। और सेहत के हवाले से जो हम आजकल ज़्यादा बात कर रहे हैं उसका मकसद ये है क्योंकि फीडबैक में हमें कहा गया कि जी वर्जिश के हवाले से, एक्सरसाइज के हवाले से या हम फिटनेस के हवाले से और इसके साथ साथ सेहतमंद रहने के हवाले से जो है वो ज़रूर प्रोग्राम में कुछ ना कुछ अपना चंक शामिल किया करें। तो हमने भाई आपकी गुजारिशात पर जो है वो अमल दरामद करना शुरू कर दिया है और हम आपकी फीडबैक का फिर इंतज़ार करते रहेंगे कि नेक्स्ट कोई फीडबैक आप देना चाहें तो ज़रूर दें, ताकि हम अपने प्रोग्राम में और इम्प्रूवमेंट ला सकें और आपको अच्छे से एंटरटेन कर सकें, इंफोटेन कर सकें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है मेट्रो लाइट।